मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप तमाम बरकत टीवी देखने वालों की सलामती चाहता हूं और यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आपकी खिदमत में इस्लाम अर्ज़ करता हूं। खुदा उनका शुक्र हो इस खूबसूरत वक्त के लिए जब हम खुदा के कलाम को सुन रहे हैं और लाखों और करोड़ों लोग एक ही वक्त में खुदा के कलाम की मुनादी को, खुशखबरी को सुन पाते हैं। आज थोड़ी देर के लिए मैं आप लोगों के साथ खुदा के कलाम को बांटूंगा और मैं जो टॉपिक आज इस वक्त में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है होल्ड अप देयर हैंड्स। होल्ड अप देयर हैंड्स और उर्दू में इसके लिए मैं बोलूँगा उनके हाथों को या दूसरों के हाथों को थामें, सहारा दें, दूसरों को सहारा दें। खरूज की किताब और उसका 17वां बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर खुदा के कलाम में यूँ मरकूम है। खरूज की किताब उसका 17वां बाब 11वीं और 12वीं आयत। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था बनी इसराइल गालिब रहते थे, और जब वो हाथ लटका देता था तब अमालिकी गालिब होते थे। और जब मूसा के हाथ भर गए, थक गए, तो उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया और हारून और हूर एक इधर से और दूसरा उधर से उसके हाथों को संभाले रहे। तब उसके हाथ आफताब के गरूब होने तक मजबूती से उठे रहे। और यीशु ने अमालीक और उसके लोगों को तलवार की धार से शिकस्त दी। खुदा के कलाम के वसीला से खुदा हमें बरकत दे। एक लम्हा के लिए आंखें बंद कीजिएगा। मसीह यीशु में आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तू जो भला है, तेरे ख्याल भलाई के हैं और तू हमेशा अपने लोगों के लिए सोचता है, भलाई करना चाहता है, करता है। सो आज तेरा कलाम तेरे बहुत से लोगों के लिए बरकत का बाइस हो, इनकर्जिंग हो और बहुत से लोग इससे तकवीत पाएँ और आज के कलाम के बाद तौफीक बख्श दे कि हम एक दूसरे के लिए सहारे का बाइस हो जाएं, हम एक दूसरे को उठाए रखने का बाइस हो जाएं और एक दूसरे की मदद के लिए तैयार पाए जाएं। मेरे मुंह का कलाम, मेरे दिल के ख्याल तेरे हजूर मकबूल ठहरे, यीशु के नाम में, आमीन। सो मेरे अजीज़ हो, यहाँ पर एक वाक़या है जहाँ अमालिकियों से बनी इसराइल जंग कर रहे हैं। यीशु अपनी पूरी टीम के साथ, फ़ौज के साथ मैदान जंग के अंदर है और अमालिकियों के साथ फ़ाइट जारी है। लेकिन इस पूरी फ़ाइट के अंदर जो दिलचस्प लम्हा है या दिलचस्प बात है वो ये है कि ये तब अपनी जंग जीत रहे थे जब मूसा के हाथ यूं बुलंद रहते, ये अपनी जंग जीतते रहते, अमालिकी शिकस्त खुर्दा होते और इसराइली और यीशु और उसकी पूरी टीम जो है ये गालिब आती चली जाती। लेकिन इंसान होने के नाते एक लम्हा ऐसा भी आया कि मूसा के हाथ जो हैं वो थक जाने के सबब से वो नीचे होना शुरू हुए। सिनेरियो ये बनता है, पोजीशन ये एस्टेब्लिश हो रही है, जैसे जैसे ये हाथ नीचे आ रहे हैं, इसको ज़रा अपने जहनों में विजुअलाइज कीजिएगा। हाथ नीचे आते हैं और मैदान जंग के अंदर फौज कमज़ोर पड़ती है और मुखालिफ अमालिकी गालिब आना शुरू हो जाते हैं। हारून और हूर जो उसके बिल्कुल मूसा के करीब साथ खड़े हैं, वो इस बात का मुशाहिदा कर रहे हैं और मैं इसको यूं फील करता हूं कि वो उनकी नज़र गो मैदान जंग पर थी और वो देखते थे कि बार बार एकदम से क्या होता है कि यीशु की तलवार
थोड़ी धीमी हो जाती है, दुश्मन ऊपर चढ़ आता है, अगले ही लम्हे वो फिर से गालिब आते हैं। सो ये कनेक्टेड किधर था? उन हाथों के साथ जो खुदा की हजूरी में उठे हुए थे, और उनके सबब से वो सपोर्ट और वो हेल्प और मदद उनके लिए फराहम की जा रही थी। और मैं इसको कहूँगा ये डिवाइन सपोर्ट थी जो मूसा के वसीला से खुदा की हजूरी से यीशु को मैदान जंग के अंदर प्रोवाइड की जा रही थी। अब मेरी दानिश में जब मैं इसको इस सारे मंजरनामे को देखता हूँ और मैं अगर इसको विजुअलाइज करूँ, हारून ने जब देखा है और दूसरों ने उसके साथ जो खड़े उन्होंने देखा, तो उनको समझ आई ये बेसिकली जब मूसा के हाथ नीचे आते हैं तो फिर ये सिनेरियो होता है कि मुखालिफ गालिब आना शुरू हो जाते हैं, और जब फिर मूसा थोड़ा सा अपना जोर लगाकर उनको खड़ा कर लेता है, फिर ये चढ़ाई कर देते हैं। सोचा ये गया कि अब हमें काम करना है, अब साथियों को काम करना है। प्लीज़ इन चीज़ों को अपने माइंड में सेट करते जाइएगा, क्योंकि इसके बाद मैं इनकी इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों के लिए इतलाक आज के दौर के लिए आप लोगों के साथ शेयर करने को हूँ। सो मूसा एज लीडर, एज मीडिएटर वहां पर खड़ा है, दरमियानी का काम कर रहा है, लेकिन इंसान होने के नाते वो गिर जाता है, वो झुक जाता है, थकावट का शिकार हो रहा है। अब इस वक्त में कि जब वो इस पोजीशन में आ रहा है, जिस्मानी कमजोरी का शिकार हो रहा है, अब दूसरों को यह चाहिए है कि वो उसकी हेल्प के लिए खड़े हों। तो उन्होंने क्या किया है, यहां पर जो हमारी कुलीदी आयत आज इस वक्त में है, वहां ये लिखा है, उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया। पत्थर लिया है, टास्क किया है, उन्होंने काम किया है, पत्थर उठाया गया है, मेहनत की गई है। सो जहां मूसा मेहनत कर रहा है, उसके साथ खड़े हुए लोग खामोश नहीं हैं, उन्होंने अपने हिस्से की मेहनत शुरू की है और मूसा को कंफर्ट करने की कोशिश की गई है, और पत्थर लाकर उन्होंने मूसा के नीचे रखा और मूसा उसके ऊपर बैठ गया। आई बिलीव कि आप इस वाक़या को पहले ज़रूर सुन चुके और पढ़ चुके हैं, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा मैं वक्त नहीं दूंगा। लेकिन जो इसकी आज इस वक्त में जो हमारे लिए इम्प्लीमेंटेशंस हैं, उनके लिए मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। और सेकंड काम उन्होंने किया है, हारून और हूर, एक ने इधर से दाहिने हाथ को सपोर्ट दी है और दूसरे ने दूसरे हाथ को सपोर्ट दी है, और ये काम चंद लम्हों तक नहीं किया है, बल्कि आगे लिखा है, तब उसके हाथ आफताब के गुरूब होने तक मजबूती से उठे रहे। आफताब के गुरूब होने तक और मजबूती से उठे रहे। क्यों? क्योंकि उसकी मदद के लिए उसके साथी उठ खड़े हुए थे। सो मैं आज आपको कह रहा हूं, होल्ड अप देयर हैंड्स, दूसरों के हाथों को सहारा दें। देखिए, हमें मूसा की इस पोजीशन के ऊपर नहीं जाना है कि मूसा क्यों हाथ उठाए नहीं रखता। वो भी इंसान है यार, कमजोरी है, वीकनेस है, वो आता है, नीचे आ जाता है, थकावट हो जाती है। मैं क्या कर सकता हूं आज, ये जरूरी है। वो क्या कर रहा है, इसकी बजाय हमें यह सोचने की जरूरत है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहां पर खड़ा हूं। सो मैं आपको इंकरेज करूंगा, प्लीज प्लीज किसी भी पास्टर पर उंगली उठाने से पहले हम अपने आप को देखें कि मैं कहां हूं और मैं क्या कर रहा हूं। जो शख्स भी जो कुछ भी कर रहा है, वो उसकी अपनी तौफीक है। किसी के पास ज़्यादा है, वो ज़्यादा काम कर पा रहा है, जिसके पास थोड़ा है वो उसमें से कर रहा है, लेकिन हर एक को इस वक्त में ये करना ही है ताकि हम एक अच्छी मसीही गवाही को दुनिया के सामने पेश कर सकें। सो बजाय इल्ज़ाम तराशी और बजाय नुक्ताचीनी के, मैं आपको इनकरेज करूंगा, आज हम एक दूसरे को सहारा देना शुरू करें। अगर आप अपने किसी पाकिस्तानी हमारे पंजाब के किसी किसान के पास चले जाएं, तो आई बिलीव के ऑलमोस्ट अप टू 75-80% जो किसान हैं वो
बाजुकात उधार पैसे लेकर कर्ज के साथ बीज उठाता है, दुख के साथ फसल खेत में जाता है और बीज बोता है। बीज बोना हमेशा से मुश्किल और दुख भरा है। कलाम कहता है बीज दा चुक के जखीरा रोंदा होया जाता है, लेकिन अगली लाइन कहती है पर खुशी दे नाल बेशक परियां चुक के आवेगा। बीज बोना हमेशा हमेशा मुश्किल है, दुख में बीज बोते हैं, लेकिन फसल काटने का असूल यह है कि आप बीज बोएं, और जैसा बीज बोएंगे, जितना बीज बोएंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उसी तरह की फसल भी काटेंगे। ईमानदारों में आज आपको इनकरेज कर रहा हूं, आज आपके पास वक्त है, ये खेत, ये जमीन आपके पास तैयार पड़ी है, बीज बोइए, अपनी कैपेसिटीज से ऊपर जाकर बीज बोइए। गुजरे दिनों में एक सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी बहस चल निकली और मैं ज़रूर उसको आपके साथ यहाँ पर कहना चाहूँगा। बात ये हुई कि लोग दूसरों की मदद करते करते अमीर क्यों हो जाते हैं। तो मुझसे किसी ने ये पूछा तो मैंने कहा ये बाइबल का असूल है। तो वो मेरी तरफ देखकर हैरान हुआ, दूसरों की मदद करते करते अमीर हो जाते हैं, ये बाइबल का कहाँ, ये कैसा असूल है जी। मैंने कहा खुदा का कलाम कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जब तक आप देना नहीं सीखते हैं तब तक आप ले नहीं सकते। वो अहमक होगा किसान जो बीज बोए ना और काटने के वक्त जाकर खेत में खड़ा हो जाए, सवाए खाली जमीन के उसे कुछ नहीं मिलने का। लेकिन अगर आपने बर वक्त अच्छा बीज, सेहतमंद बीज, पूरी मेहनत और जांफशानी के साथ बोया है, आप एक भरपूर फसल काटेंगे। कलाम आपके लिए फॉर्मूला यह देता है, जो तरतीब आपको बताई जा रही है, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। यीशु मसीह ने कहा जिसके पास दो हों वो एक उसको दे दे जिसके पास नहीं है। आज ये वक्त है, स्टार्ट कीजिए, शुरू कीजिए। आइए ये इस वक्त में हम अपनी खुराक को थोड़ा कम कर लें। जो मैं लफ्ज़ आपको कह रहा हूं, मिनिमम में से मैक्सिमम शेयर करना शुरू करें दूसरों के साथ, अपने घर के साथ, अपने घर के अंदर दूसरे भाई के घर से शुरू कीजिए, देखना शुरू कीजिए, अपने साथी, अपने साथ हमसायों की फिक्र करना शुरू कीजिए, अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत कर। ये है वक्त जब आपने अपने पड़ोसी की अपनी मानिद फिक्र करनी है। जब हम अपने लिए राशन और खुराक इकट्ठी कर रहे हैं, आगे बहुत मुश्किल हालात आने वाले हैं। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आपको इनकरेज करने के लिए, उभारने के लिए ये लफ्ज़ कहूँगा, अगर आज आप इकट्ठा करेंगे, अगर आज आप बिटोरेंगे, कितने माह के लिए जमा कर लेंगे, 2 माह, 3 माह, 4 माह के लिए इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन उसके बाद आप क्या करेंगे? इकोनॉमिकल क्राइसिस तो अभी बहुत आगे तक चलने वाले हैं, लेकिन अगर आज आप खुदा के साथ बिजनेस करेंगे, अगर आज आप खुदा के साथ इन्वेस्ट करेंगे, बिलीव मी, आप 2, 3, 4 माह इंजॉय नहीं करेंगे। ये वबा तो खत्म होगी, खत्म होनी है, इसने मिटना है, जाना है, इसने होना ही होना है, लेकिन इसका बेनिफिट आप इसके खत्म होने के बाद उठाएंगे अगर आज आप कलाम के मुताबिक बीज बोते हैं। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, साथी हैं, हम खिदमत हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं। उन्होंने ये आज जो गवर्नमेंट पैसे दे रही है, उन्होंने अपना नाम भी सेंड किया, तो उनको आगे से रिस्पांस आया कि आप इसके अहल नहीं हैं। तो कहते हैं कि मैंने अपनी मिसेस को कहा लो देख लो जी, मेरा रिस्पांस आ गया कि अहल नहीं है। तो आगे से बीवी कहती चलो कोई गल नहीं, कहते नहीं नहीं चलो कोई गल नहीं, ये कुछ बता रहा है, ये मैसेज मुझे कुछ कह रहा है।
तो कहते हैं मेरी मिसेज ने मुझे पूछा कि क्या कह रहा है, तो कहते हैं जी मैंने उनको कहा ये कह रहे हैं आपका नाम नहीं आया, इसका मतलब ये है कि आप लेने वाले नहीं, आप देने वाले हैं। अगर आज आपका नाम लेने वालों में नहीं आ रहा, इसका मतलब यह है कि आप देने वालों में से हैं। देना शुरू कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, खुदा के साथ कारोबार कीजिए। ये वक्त है कारोबार करने का, ये वक्त है खुदा के साथ इन्वेस्ट करने का, ये वक्त है अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत करने का, ये वक्त है अपने दो में से एक दे देने का, ये वक्त है आए अपनी दो रोटियों को कम करके एक पर आ जाइए और एक रोटी किसी और को दे दीजिए। एक रोटी में से चंद निवाले किसी और के मुंह के लिए छोड़ दीजिए। आप हेल्दी रहेंगे, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी बचाई हुई रोटी, आपकी दी हुई रोटी से किसी दूसरे के बच्चे खुराक हासिल कर पाएंगे। हारून और हूर बन जाइए। आए मूसा के हाथों को उठाने में उसकी मदद करें, हेल्प करें उनकी। आप अपने पास्टर के पास जाइए, जो मैं पहले बात कर रहा था, उनसे पूछिए सर मैं क्या कर सकता हूं। कहिए मेरे पास ये 100 रुपया है, मुझे बताइए प्लीज, मैं इसे 100 रुपये में से आपके साथ कितने इन्वेस्ट कर सकता हूं। अगर आप आज उसमें से 50 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, यकीन कीजिए आप कई गुना मल्टीप्लिकेशन के साथ आप खुदा से वापस रिसीव करेंगे। लेकिन अगर आप 100 रुपया बचा कर रखेंगे तो कितनी देर आप उसको सेव कर पाएंगे। सो आज वक्त है, ज़रूरत है कि हम अपने आप को अवेलेबल करें, खोल दें दूसरों के लिए, दूसरे लोगों के लिए। और मैं यहाँ पर यह भी ज़रूर कहूँगा, प्लीज़ जब हम दे रहे हैं लोगों को, तो फिर ये ख्याल ना कीजिए कि ये किस रंग, किस कौम, किस नस्ल से है, ये मेरे चर्च से है या नहीं है। फिर बिला इम्तियाज़, बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के आप दूसरों की हेल्प कीजिए। जो कोई भी आपके सामने आता है, जिस किसी को आप महसूस करते हैं ज़रूरत है आपकी, आप उस तक जाइए। सो चंद एक पॉइंट्स आप ये खरूज की किताब उसके 17वें बाब की 12वीं आयत से चंद एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इनको अपने साथ ज़रूर रखिएगा। नंबर 1, जो पहला काम आपने करना है, हमें दूसरों की मदद करनी है, उनके हाथों को सहारा देना है। हमें दूसरों के हाथों को थामने की ज़रूरत है। आए आज अपने हाथ दूसरों के हाथों को सहारा देने के लिए बढ़ा दीजिए। नंबर 2, आपको यह करना है, हमें सेल्फिश या सेल्फ सेंटर नहीं होना है। इस सिनेरियो में आपका फोकस आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपका घराना नहीं होना चाहिए। अगर आप दूसरे की फिक्र करेंगे, इसका मतलब यह है आप खुदा के साथ इन्वेस्ट करेंगे। और जब आप खुदा के साथ इन्वेस्ट करेंगे, खुदा कभी भी आपको भूखा नहीं रहने देगा। अगर आप खुदा के कलाम की बात को पूरा करें, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। यहां पर यह नहीं लिखा कि तुम्हें दिया जाएगा फिर तुम दिया करो। आज हम बैठे हुए हैं कि जी हमारे पास कौन सी डोनेशंस आती हैं जो हम दें। नो प्रॉब्लम, आपके पास डोनेशंस नहीं आती हैं, कोई बात नहीं है। आपके पास एक मसीही किरदार मौजूद है। मसीही होने का मतलब यह है आपको अपना आप दूसरों के लिए देना है, अवेलेबल करना है, दिया करो। सो सेल्फिश नहीं होइए, बचाने की, संभालने की कोशिश नहीं कीजिए, सेल्फ सेंटर नहीं होइए, लोगों के लिए अपने आप को दीजिए। जो कुछ जितना भी आप कर सकते हैं, मैं आपको इनकरेज कर रहा हूं, दीजिए। लिखा है वो जब मूसा के हाथ को उन्होंने आकर थाम लिया, तो फिर आफताब के गरूब होने तक मूसा के हाथ मजबूती से ऊपर खड़े रहे, मजबूती से खड़े रहे। सो जब तक ये वबा गरूब नहीं हो जाती, इसका सूरज डूब नहीं जाता, हमने अपने हाथों को ढीले नहीं होने देना।
हम अपने हाथ बढ़ाए रखेंगे, और अगर डायरेक्ट हम अपने हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं, हम जो उठे हुए हाथ हैं उनको सपोर्ट करेंगे, ना कि हम उनको डिस्करेज करेंगे, ना कि हम उनके ऊपर इल्जाम तराशी करेंगे। अगर जो शख्स आप कह रहे हैं जी वो फलां बड़ा इश्तिहार दे रहा है अपने दिए हुए के ऊपर, बड़ी वो एडवर्टाइजमेंट कर, नो प्रॉब्लम यार, ये खुदा का और उसका मैटर है। उसने खुदा के साथ बिजनेस किया है, या तो अजर आपसे लेना है तो फिर आप बातें कीजिए, अजर खुदा ने देना है, इसलिए खुदा जाने वो जाने। आप अजर की तैयारी कीजिए, आप अपना आप इन्वेस्ट कीजिए, खुदा से ले लीजिए, खुदा से ले लीजिए। मैं आपको कह रहा हूं, दूसरों के ऊपर हमें नहीं देखना है, हमें खुदा के साथ बोना है, ताकि हम वक्त पर काटें, और हमने दूसरों को लिफ्ट अप करना है, हमने दूसरों को होल्ड अप करना है, उनके हाथों को थामना है, उनको सहारा देना है, और उनको इनकरेज करना है कि आए हम साथ देते हैं। अपने चर्च से शुरू कीजिए, अपने खादिम से शुरू कीजिए। आपका खादिम शायद आज इस वक्त में ज़रूरतमंद हो सकता है। आज बहुत से खुदाम इस पोजीशन के अंदर हैं, वो सरवाइव कर रहे हैं, उनके घराने सरवाइव कर रहे हैं। सोचिए उनके लिए, फिक्र कीजिए उनके लिए, पास जाइए उनके। अगर आप अपने खादिम से उम्मीद करते हैं कि वो दुख में आपके पास आए, तो आपको भी उनके पास जाना है, उनके साथ बात कीजिए। सर, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं? सर, आए हम मिलकर लोगों की हेल्प करें। आप शायद पॉकेट में से कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपका कुछ लम्हों का साथ आपके खादिम के लिए बड़ा हौसला अफजा हो सकता है, आप लोगों को रीच कर सकते हैं। सो नंबर 1 मैंने आपको कहा है कि हमें दूसरों की हेल्प करनी है, और स्पेशली हमें अपने पास्टर के साथ खड़े होना है, अपने पास्टर के हाथों को थामना है, जो हमारा मीडिएटर के फ़राइज़ सर अंजाम देता है। खुदा और हमारे दरमियानी के तौर पर हमारे सामने आते हैं। सो हमें उनके हाथों को संभालना है, उनको सहारा देना है। नंबर 2, हमें सेल्फिश नहीं होना है, हमें सेल्फ सेंटर नहीं होना है। और नंबर 3 ये है कि हमें दूसरों की मदद के लिए अपने आप को, अपने हाथों को एक्सपैंड करना है, दूसरों की मदद के लिए अपने हाथ बढ़ा देने हैं। खोल दीजिए अपने हाथ और थाम लीजिए इस वक्त में लोगों को, ताकि आप वो काम करें जो काम यीशु मसीह का है। जो मसीह का काम है, आज मसीही वो काम करेगा। जो मसीह का काम है, आज मसीही को वही काम करने की ज़रूरत है। और नंबर नेक्स्ट, हमें दूसरों की मदद इस तरह जब हम करेंगे, जब दूसरों की हम इस तरह से मदद करेंगे, देन हम गालिब होंगे, अमालिकी हारेंगे, और यीशु की फौज और सारी टीम गालिब आएगी, और हम कामयाब हो जाएंगे। सो कलीसिया, आज हम कैसे कामयाबी हासिल कर सकते हैं? हम दूसरों की हेल्प करने से, दूसरों को इनकरेज करने से, दूसरों को लिफ्ट अप करने से हम कामयाब हो सकते हैं। अगर हम इनफरादी तौर पर अकेले अकेले लड़ेंगे, हम हार जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये नहीं है कि हम अकेले अकेले लड़ना शुरू करें। आज ज़रूरत है हम दुआओं में मुत्तहिद हो जाएं। आज ज़रूरत है हम अपने चर्चेस में अपने खुदाम के साथ मुत्तहिद हो जाएं। हम अपने खुदाम के साथ हाथ में हाथ डालकर खड़े हो जाएं। आए अपने जो पास्टर्स हैं, जो लीडर्स हैं, जो रहनुमा हैं आपके चर्चेस के, उनके हाथों को हम बुलंद करें, उनको थामे रहें, तब तक जब तक कि ये वबा गरूब नहीं हो जाती, इसका जोर टूट नहीं जाता, तब तक हम अहद करें कि हम उनके हाथों को मजबूती से थामे रहेंगे, मजबूती से थामे रहेंगे। दुआओं में हम उनको इनकरेज करेंगे, दुआओं में हम उनकी मदद करेंगे, उनको मदद मुहैया करेंगे। और जब जब हम करते चले जाएंगे, हम अमीर 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 तक होते चले जाएंगे। यकीन कीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ, इस वक्त को ज़ाया नहीं होने दीजिए। जो कुछ आपके पास है उसको, उसमें दूसरों को शामिल कीजिए। अपने घर से, अपने भाई, अपनी बहन, अपने घर से इसको स्टार्ट कीजिए। दूसरों के साथ इन्वेस्ट कीजिए, दूसरों को उसमें शामिल कर लीजिए, और एक वक्त आएगा कि आप खुदा की
फेवर को रिसीव कर पाएंगे, आप खुदा की फेवर का तजर्बा कर पाएंगे। खुदा आपके खत्ते भर देगा, खुदा आपको कसरत से देना शुरू करेगा। सो अगेन मैं अपना लफ्ज दोहरा रहा हूं, अपने मिनिमम में से मैक्सिमम देना शुरू कीजिए। आप बरकत टीवी के थ्रू अपने आप को इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप ज़रूर कॉल कीजिए, आप बरकत टीवी टीम से कहिए हम आपके साथ किस तरह से हम आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। आप थोड़ा थोड़ा जहाँ कहीं आपको जो सोर्स मिल रहा है आप वहाँ से शुरू कीजिए, अपने घर में, अपने घर के साथ से शुरू कीजिए। ये वक्त है जब हाथ उठे हुए हैं हम उनको संभाल लें, और जब हम एक ज़बरदस्त काम कर सकते हैं और लोगों के लिए वो काम जो खुदा के कलाम के मुताबिक है वो कर सकते हैं, और जो कुछ आपका है आप दूसरों के लिए दे सकते हैं, अवेलेबल कर सकते हैं। और देन एक लम्हा आएगा कि खुदा आपके लिए सब कुछ मुहैया कर देगा। सो आज आपकी दुआ होनी चाहिए, आज आपको प्रेयर्स में ये खुदा के हजूर में रखना है कि खुदावन ये मेरे लिए मुमकिन कर दे कि मैं दूसरों के बोझ उठाने वाला हो जाऊं। मुझे ये तौफीक बख्श दे कि मेरे हाथ मेरे चर्च के लिए, मेरे खादिम के लिए बढ़ जाएं। मुझे ये तौफीक दे कि मैं सिर्फ अपने आप को देख पाऊँ कि मैं क्या कर पा रहा हूँ, मैं दूसरों को इनकरेज कर पाऊँ जो कुछ वो कर रहे हैं, जिस कैपेसिटी के अंदर वो कर रहे हैं। मुझे ये तौफीक दे कि मैं आज गिरे हुओं को उठाऊँ, मैं आज वो काम करूँ जो मसीह अगर ज़मीन पर होता तो वो काम कर रहा होता। यीशु आज भी उसी दुख, उसी तर्स के साथ बनीनो इंसान की फ़िक्र करता है, लेकिन उसको एक बदन दरकार है, और वो बदन आप और मैं हो सकते हैं। हमें अपना आप यीशु मसीह के लिए मुहैया करना है। उसे कहें खुदावंद मैं ज़िम्मेदारी उठाता हूँ, मैं अपने आप को दे देता हूँ, मुझे ले इस्तेमाल कर, इस दुख के वक्त में गिरे हुओं को उठाने के लिए मुझे इस्तेमाल कर, भूखों का पेट भरने के लिए मुझे इस्तेमाल कर। मैं अपनी रोटी में से रोटी देने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरे लोगों के हाथ बुलंद रखने के लिए तैयार हूँ। खुदावंद आप तमाम सुनने और देखने वालों को बरकत दे और तौफीक दे कि हम देने वाले बने, ना कि लेने वाले। हम दुनिया की मदद के लिए उठें और वो काम करें जिसके लिए हम इस ज़मीन पर मुकर्रर किए गए और रखे गए हैं। आज हमारा मनसब हमें समझ आए और हम वही काम कर पाएँ जिस काम के लिए कलीसिया ज़मीन के ऊपर है। हम लोगों की उम्मीद बने और लोगों को सहारा दे पाएँ। यीशु मसीह की सलामती, बरकत, शादमानी आज से हमेशा तक आप तमाम देखने वालों के साथ होती रहे। गॉड ब्लेस यू।